नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से। सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत कथा का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं पूजा अर्चना से ऊपर बताया गया है। हमारे संत ये कहते हैं कि अगर आपका कथा में मन लगता है तो ये माने कि आप पर भगवान की कृपा है और भगवान की कृपा के चलते ही आप सनातन जो है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऐसा ही एक दिव्य और भव्य आयोजन स्थानीय जो तीर्थ है बालाजी हनुमान जी का, उस प्रांगण में होने जा रहा है। वृंदावन धाम से पधार रहे पंडित इंद्रेश उपाध्याय जी, जिनको सुनने के लिए इस समय अगर आप देखें तो युवाओं में वो खासे लोकप्रिय हैं, कृष्ण भक्तों में खासे लोकप्रिय हैं और उनकी जो इस समय कथाएं जो YouTube पर चल रही हैं उन्हें देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं। ऐसे ही संत सागर पधार रहे हैं। नगर विधायक शैलेंद्र जैन और उनकी पत्नी श्रीमती अनुश्री शैलेंद्र जैन के द्वारा यह आयोजन कराया जा रहा है और इस आयोजन को लेकर आज विधायक शैलेंद्र जैन ने जो है पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने इस आयोजन स्थल का जो है निरीक्षण कराया। पूरा जो आयोजन का पंडाल है वो भव्य और दिव्य बनाया गया है। अब तक का यह सुंदर पंडाल कहा जा सकता है। जिस तरीके से इस प्रांगण में गिरिराज जी विराजमान करने का प्रयास चल रहा है, भक्तों के द्वारा जो है तैयार किया जा रहा है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी छिंगली पर जो है गिरिराज जी को धारण करेंगे और इसकी परिक्रमा भी भक्त लोग लगाकर अपने धर्म लाभ अर्जित करेंगे। इस तरीके की बहुत सारी तैयारियां इस धर्म प्रांगण में चल रही हैं। चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग की गई है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है, भक्तों को आने जाने के लिए साधन उपलब्ध कराए गए हैं। जितना भी हो सकता है आयोजन समिति के द्वारा जो है तैयारियां की जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इस धर्म प्रांगण में पधारें और कथा का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करें। और इसी क्रम में जब विधायक शैलेंद्र जैन से पत्रकारों ने वार्ता की तो उन्होंने बताया कि यह आयोजन किन परिस्थितियों में जो है सागर के लिए प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि पंडित इंद्रेश जी उपाध्याय के लिए कुंभ जाना था, लेकिन उस बीच जब निवेदन करने पहुँचे तो उनके ये शब्द थे कि अब सागर के कुंभ के दर्शन करेंगे। वो वृंदावन सागर भी कहलाता है और वो वृंदावन में अगर भक्तों के दर्शन कर लेंगे तो हम ये मानते हैं कि हम महाकुंभ हुआ है। उनकी जिस तरीके से उन्होंने संवाद किया था सुनते हैं विधायक जी द्वारा बताया जा रहा है। आगे मिलना था मेरे हम दोनों के माध्यम से, तो उनके यहाँ से खबर आ गई कि ये तारीखें हो सकती हैं और इस तरह से इसकी ये मुकम्मल ये कहानी पूरी होती दिख रही है। और ये निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं कि हालांकि ये पहला अवसर है जब इस तरह की कथा करवाने का अवसर मिला है। अन्य राजनीतिक कार्यक्रम बहुत कराए पिछले 20, 25, 30 साल से, सामाजिक कार्यक्रम भी बहुत किए हैं, लेकिन धार्मिक आयोजन इस तरह की भागवत कथा का ये थोड़ा सा ये अलग तरह का अनुभव है और मैं ये जान के अभिभूत हूँ। मैं अपने हृदय के उद्गार व्यक्त कर रहा हूँ कि मुझे जहाँ राजनीतिक कार्यक्रम करने में या अन्य सामाजिक कार्यक्रम करने में लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, सागर की ये तासीर है, सागर का ये बड़ा विशेषता है कि हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। लोग स्वतः है आके और अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं। सुबह से लेके रात तक, देर रात तक जमावड़ा लगा रहता है। नए नए आइडियाज़ मिलते जाते हैं। जैसे कि सम्मानीय हमारे आयोजन समिति के प्रमुख हैं डॉक्टर वीरेंद्र पाठक जी, उन्हें भी बताया कि वो वहाँ के गिरिराज पर्वत की प्रतिकृति जो है यहाँ बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उसकी परिक्रमा स्थल इत्यादि सब बनके लगभग तैयार होने वाला है। कल तक मैं समझता हूँ कि ये सभा स्थल की ये सब चीज़ें मुकम्मल तस्वीर सामने आएगी। मुझे यह भव्य और दिव्य आयोजन, जिस तरीके की तैयारियां जो है आयोजन समिति के द्वारा की जा रही हैं वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ हैं। जो है सनातन धर्म के लोग इस आयोजन में पहुंचकर श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करेंगे। 30 जनवरी से 5 जनवरी तक चलने वाली इस कथा
का जो आयोजन है, इसके लिए सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। और इस ऐसी जो व्यवस्था वहाँ पर की गई है उसकी जानकारी भी विधायक शैलेंद्र जैन के द्वारा दी गई। आप सुने किस तरीके की होगी व्यवस्था, किस तरीके से आपको जो है धर्म प्रांगण तक पहुँचना है। बालाजी हनुमान जी का यह धर्म प्रांगण वैसे भी बड़ी कथाओं के लिए जो है याद किया जाता है, बड़े आयोजनों के लिए याद किया जाता है। यहाँ श्रद्धालु जो है श्रद्धा का नमन करने के लिए पहुँचते हैं। आप सुने विधायक जी का क्या कहना है इस पूरे आयोजन की तैयारियों को लेकर। इस कथा को एक दिव्य और भव्य के रूप में लोग इसका स्मरण करेंगे, ऐसा कुछ अनुभव लोग लेके जाएं। और इसमें जो कुछ भी कमियां होंगी तो उन कमियों को हमारी कमियां समझ के लोग मुझे क्षमा करेंगे। मैंने कोशिश की है, शायद ये पहला अवसर होगा जब भागवत कथा का आमंत्रण इतना विस्तृत रूप से हर वार्ड में और सामाजिक स्तर पे भी, धार्मिक स्तर पे भी, हर देवालय में और धार्मिक संस्थाएं, पंडित पुजारी, ये गायत्री परिवार, सारे लोगों को इसमें सम्मिलित करके और आमंत्रण भी लोगों तक पहुंचाया है। और कोशिश की है कि हमारी ओर से वो तमाम सुविधाएं और लोगों को मिनिमम डिस्टेंस चलना पड़े और गाड़ियां पार्क होके वो सभा यहाँ पे धर्म स्थल तक आ जाएं, इस कथा स्थल तक आ जाएं। तो ये कोशिश है और आगे हरी इच्छा और प्रभु की जैसी इच्छा होगी, ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी। लेकिन मेरा मन बहुत प्रसन्नता से भरा हुआ है, मन इतना प्रफुल्लित है। और एक एक दिन जो है हम काउंट कर रहे हैं कैसे दिल्ली से 30 तारीख आए और उनके मुखारबिंद से यहाँ पे हम सबको कथा सुनने का। आपने कहा कि भव्य और दिव्य आयोजन इस धर्म प्रांगण में होगा और जिन तक हमारी जो है ये संदेश पहुंच रहा है उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप भी इस कथा का श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित करें। ये जो आयोजन है ये सागर नगर के लिए नहीं बल्कि देश और दुनिया के लोग इसको सीधे तौर पर सुनेंगे, क्योंकि पंडित इंद्रेश उपाध्याय जी न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी विदेशों में भी जो है अपनी ख्याति का परचम लहरा चुके हैं। आज पूरा विश्व इनके लिए देखता है और इनके दिए गए शब्दों का अनुसरण करता है। हम सभी से आग्रह करेंगे कि आप कथा में शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित करें।